जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। और आज की क्लास में जो हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि जब ये काफ़ी सिंपल सवाल होते हैं, लेकिन एक बार इसको समझ लीजिए आप अच्छे से कि शब्द प्रतिस्थापन के द्वारा अगर किसी भी शब्द को जब कोड किया जाता है तो उस तरीके के सवाल को हम कैसे लगाते हैं। देखिएगा, जैसे होगा क्या कि इसमें जो कुछ शब्द दिए जाएंगे उनको किसी दूसरे शब्द के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। बोला जाएगा कि इस शब्द का मतलब ये ना हो करके उसका जो ओरिजिनल होगा उसको वो ना मान करके किसी दूसरे शब्द में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझें, देखिए कहा गया है कि यदि किसी कूट भाषा में कानपुर को लखनऊ कहा जाए, कानपुर को क्या कहा जाए? लखनऊ। लखनऊ को क्या कहा जाए? भोपाल कहा जाए। भोपाल को गांधीनगर कहा जाए और गांधीनगर को हैदराबाद कहा जाए तो तथा हैदराबाद को दिल्ली कहा जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी कौन होगी? तो देखिएगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दरअसल इसमें कुछ ऐसे कॉमन सी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है तो अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा आपको आंसर ला पाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। कैसे, जरा इसको समझिए। आप देखिए सवाल को लगाएंगे कैसे। आप देखिएगा, जब कहा जा रहा है कि कानपुर, और कानपुर को क्या कहा गया है? लखनऊ कहा गया है। अब अगर कानपुर को लखनऊ कहा गया है, दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो लखनऊ है, लखनऊ को क्या कहा जा रहा है? लखनऊ को कहा जा रहा है भोपाल। और भोपाल को क्या कहा जा रहा है? भोपाल को कहा जा रहा है गांधीनगर। भोपाल को गांधीनगर कहा जा रहा है और गांधीनगर को क्या कहा जा रहा है? हैदराबाद कहा जा रहा है, शायद हैदराबाद कहा जा रहा है। और हैदराबाद को क्या कहा जा रहा है? दिल्ली कहा जा रहा है। तो देखिए, इसमें अब आपको जैसे ये पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी होगी, तो वास्तव में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल। और अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तो आपको इतना पता होगा कि आप इसमें डायरेक्ट आंसर ये नहीं लिख सकते कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी? भोपाल। नहीं, अब आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में भोपाल को किस शब्द से कोड किया गया है। तो आप ये देखेंगे कि जो भोपाल है, भोपाल को क्या कहा जा रहा है? गांधीनगर। तो आपका आंसर क्या आएगा? गांधीनगर आएगा। क्या होगा आपका आंसर? गांधीनगर। हाँ, ये बात ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं, देखिए ये भोपाल जो है, ये अगर आपका आंसर लखनऊ आता तब आप इसका आंसर भोपाल। जैसे अभी पूछ ले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होगी, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। लेकिन आप लखनऊ तब नहीं टिक करेंगे, तब आप क्या टिक करेंगे? भोपाल। क्यों? क्योंकि लखनऊ को क्या कहा जा रहा है? भोपाल। सवाल ये पूछा गया था मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी होगी, तो भोपाल लिखा हुआ है। तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तो भोपाल को कहा क्या जा रहा है? भोपाल को कहा गया है गांधीनगर। तो आप आंसर में टिक करेंगे गांधीनगर। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि यदि आँख को हाथ कहा जाए, हाथ को कान कहा जाए, कान को पैर कहा जाए तथा पैर को नाक कहा जाए तो व्यक्ति कहाँ से सुनेगा? तो देखो भैया, कहाँ से सुनने का मतलब ये है कि अब देखिए हम लोग कहाँ से सुनते हैं? कान से सुनते हैं। तो आप सीधे सीधे से एक काम ये कर लो, देख लो कि इसको कान, जो कान है, कान शब्द को किस दूसरे शब्द से कोड किया गया है। तो देखिएगा, यदि आँख को क्या कहा गया है? हाथ कहा गया है। हाथ को कान कहा गया है। कान को क्या कहा गया है? कान को पैर कहा गया है। क्या बोला गया है? कान को पैर कहा गया है। पैर को क्या कहा गया है? नाक कहा गया है। तो आपका आंसर पूछा गया कि आप व्यक्ति कहां से सुनेगा, तो सुनता कहां से है? कान से। कान को कहा क्या गया है? पैर कहा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा पैर। ठीक, आगे देख लीजिएगा। यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को पानी कहा जाए, पानी को रंग कहा जाए, रंग को वर्षा कहा जाए तो मछलियां कहाँ रहेंगी? तो देखिए, मछलियां कहाँ रहेंगी, तो आप ये कह सकते हैं कि सर मछलियां तो तालाब में भी रहती हैं, मछलियां समुद्र में भी रहती हैं और मछलियाँ पानी में भी रहती हैं। बात तो सही है। तो देखिए, तालाब और समुद्र, इन सब अगर आप देखिए जो आपसे दिया गया है, जो सवाल दिया गया है कि मछलियाँ कहाँ रहती हैं, तो इन्हीं शब्दों में से किसी न किसी से आपके किसी न किसी को कोड करके पूछा है आपसे। तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं? पानी में रहती हैं। तो दिए गए सवाल में पानी को क्या कहा जा रहा है? पानी को रंग कहा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पानी को रंग कहा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? रंग। कि मछलियां कहाँ रहती हैं, तो मछलियां कहाँ रहेंगी? रंग में रहेंगी। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए, देखिए आप ये कह सकते हैं कि सर मछलियां तालाब में भी रहती हैं, मछलियां समुद्र में भी रहती हैं। तो देखिए, ऐसा हो जाए कि ये कह दे कि यदि तालाब को समुद्र कहा जाए, समुद्र को हवा कहा जाए, हवा को सड़क कहा जाए, तब ये बताइए कि मछलियां कहाँ पर रहेंगी। तब आप ये देखेंगे कि उसमें पानी तो दिया नहीं गया, क्योंकि मछलियां कहाँ रहती है? पानी में रहती। पानी नहीं दिया गया है। तो अगर उसमें तालाब दिया गया है, समुद्र दिया गया है, तो कोई एक ही चीज ऐसा देगा। ये नहीं है कि आपको 2-3 दे दे कि बाद में फिर उसका आंसर अलग अलग लोग अलग अलग टिक करें, फिर बाद में पता चले क्वेश्चन पर विवाद खड़ा हो। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, काफी आसान था, तो इसलिए मैंने एक बार सोचा आपको बता दें। और इसका भी एक टॉपिक थोड़ा सा और बचा है, वो मैंने आपको उसमें टाइप में नहीं पढ़ाया था, तो मैं उसको लिख देता हूँ। वो भी काफी आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसको लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, कैसे कि उसको कैसे लगाना एक बार देख लेंगे, वो भी लग जाएगा आपसे।
चलिए देखिएगा, इस तरीके के जो कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो इसमें आपको करना कुछ इस तरीके से है कि ये जो यहाँ पर कुछ ऐसे अक्षर दिए जाएंगे, कुछ अक्षर आप देख रहे होंगे दिए गए हैं, और इनके नीचे इनका एक पर्सनल कोड दिया जाएगा। जैसे किसी का डिवाइड है, माइनस है, प्लस है, इनटू है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इस तरीके से सभी कुछ दिया गया है। आपको करना केवल इस तरीके से होता है कि जहाँ पर जैसे इन्होंने BEST लिखा हुआ है तो इसका पूछे हैं कि ये बताइए कि इसको अगर इस रूप में कोड किया जाए तो किस तरीके से किया जाएगा। तो अब आप देखें इसमें, तो जैसे B का जो कोड है आप देखेंगे तो B का एक सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन तो ये चारों में ही मिल रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। और वैसे भी आप देखिए चारों में सीधी लाइन मिल रहा था, डिवाइड मिल रहा था, तो आपको इन दोनों के बारे में तो छोड़ ही देना चाहिए था, क्योंकि E के बारे में भी वही डिवाइड मिल रहा होगा, मिल रहा है। एक ही बात कर लेते हैं, एक ही जगह पे क्या मिल रहा था, प्लस, तो प्लस इन तीनों में है, इसका मतलब ये है कि ये वाला हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें प्लस इनमें भी है, इनमें भी है, कोई हो सकता है। एस का मान क्या दिया गया है, हैश दिया गया है, तो इसमें ये इन्हीं तीन, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये वाला भी नहीं हो सकता है, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। और टी का मान क्या दिया गया है, टी का मान ये डबल डंडी दी गई है, तो डबल इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक हो सकता है, लास्ट में डबल डंडी इसी में मिल रही है, तो इसका मतलब बी वाला हो जाएगा, सी वाला भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उसमें ऐसे देगा, वो लिखा पड़ा रहेगा, थोड़ा सा देखने में भड़कील सवाल लगेगा कि जो सब समझाना चाह रहा है, जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, वो काफ़ी कठिन है, लेकिन कठिन नहीं होता है। जो कठिन था वो मैंने आपको पढ़ा दिया इसके पहले वाले टॉपिक में। और अब अगले वीडियो में कोशिश ये करेंगे कि लगभग 10-15 क्वेश्चन के आसपास सेलेक्ट करता हूं 2-3 किताबों से, और उसके बाद आपके लिए लेकर के आता हूं जिनमें कि आपको नई चीज़ें मैं सिखा सकूं हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। और आप बाकी पढ़ते रहिए, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, देखिए मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको मैं केवल सवाल लगाने का तरीका बता दूँ, आप थोड़ी सी बुक पर मेहनत कर लीजिए, कोई भी एक बुक ले लीजिए और मेहनत कर लीजिए उस पर। और आपको अगर कोई सवाल नहीं आ पा रहा, पहली चीज़ तो जो तरीका आपको बता देता हूँ उसी से आपके आंसर लग जाएंगे। और एक बात और है, देखिए इस चैप्टर को जो हमने आपको पढ़ा दिया है ये खत्म हो गया है अभी, ये जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर था ये समाप्त हो चुका है। अब आपको इसमें करना इतना सा है कि केवल प्रैक्टिस आप कर लीजिए, जितने भी सवाल हैं आपके कर लीजिए। और हाँ, एक टाइप का इसमें जो क्वेश्चन है वो स्पेशली वो बैंकिंग में पूछा जाता है, और जो ये KP सिंह की बुक है उसमें तो वो उस तरीके के क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, लेकिन अगर मान लीजिए अन्य कुछ किताबें हैं जिनमें वो क्वेश्चन दिए गए तो आप उनको बिल्कुल भी मत लगाइएगा, ठीक है, उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। और अब इसमें जो है जो भी क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर के बनते हैं उसके तरीके क्या होंगे, क्वेश्चन लगाते समय आपको क्या सोचना है कि एग्जामिनर किस तरीके का पढ़ा सकता है, क्या बता सकता है, वो आप कर लीजिए। इसके अलावा प्रैक्टिस कर लीजिए। जो सवाल नहीं आ रहा है आप टेलीग्राम जो ग्रुप बना है उसमें आप उसमें फोटो खींच करके भेज दीजिए, उसका सलूशन हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।